हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऑन पैसिव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। तो दोस्तों, कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर है। कंपनी के सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सॉफ्ट लॉन्च बहुत ही जल्द होने वाला है और वो अपने विज़न को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट हैं। उन्होंने सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी है। 1 फ़रवरी से ऑन पैसिव की वेबसाइट बिल्कुल नए तरीके से रेडी हो रही है। उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जनवरी के मंथ एंड में कंपनी के फाउंडर्स की काउंटिंग लगभग 5 लाख हो गई है और ये कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, पर लोगों का विश्वास डे बाय डे इस कंपनी पे बढ़ता जा रहा है और इससे कंपनी का प्रोफाइल और विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है पर पेमेंट अब तक नहीं किया है। वो अभी भी सोच में है, उनके मन में शंका है कि वो पेमेंट करें या ना करें और उनका सोचना सही भी है। आफ्टर ऑल ये उनका पैसा है। पर दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप देर ना करें, क्योंकि जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स की बेटा टेस्टिंग खत्म होगी, अभी उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च की प्रोसेस स्टार्ट होगी और उसके तुरंत बाद कंपनी ऑफिशियली लॉन्च किसी भी वक्त हो सकती है। आजकल इंडियन पेमेंट गेटवे में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही है इंडियन कार्ड से फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, इंडियन फाउंडर्स के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लोग बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को फाउंडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो कार्ड है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इनेबल नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप अपने बैंक में जाएं और उसे इनेबल करवाएं, क्योंकि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्ड में जो क्लासिक कार्ड है या फिर जो नॉर्मल कार्ड है, वो इंडियन पेमेंट करने के लिए ही है बस इनेबल। लेकिन कई कार्ड ऐसे हैं जिसमें इंटरनेशनल तो लिखा है, ग्लोबल तो ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेमेंट के लिए इनेबल हो। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड इनेबल हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई बार जो इंटरनेशनल लिखा है या ग्लोबल कार्ड लिखा होता है, वो जो कार्ड होते हैं वो बस इस कंडीशन में होते हैं कि जब आप कहीं भी बाहर जाए टूर करने के लिए, कहीं भी फॉरेन वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह के लेन देन कर सकते हैं, कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं उस कार्ड के थ्रू। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, बस इन्हीं चीज़ों के लिए काम आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट करना, इंडिया से किसी भी कंट्री में पेमेंट के लिए ये कार्ड इनेबल नहीं है। तो उसके लिए आप अपने बैंक में जाएं, अपने बैंक में जाकर वहाँ के ऑफिशियल से कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको अपने कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इनेबल करवाना है। कुछ 1-2 दिन की प्रोसेस होती है, तो उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। आप जिस भी बैंक में जाए वहाँ पे जाके पहले ही क्लियर कर दें कि आपको इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल करवाना है अपने कार्ड से। तो अगर वो बैंक में फैसिलिटी होगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे और आपका काम कर देंगे। लेकिन अगर आपके कार्ड में लिखा हुआ है इंटरनेशनल कार्ड या फिर ग्लोबल कार्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इनेबल हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। पेमेंट के लिए तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाएं और इस काम को करवाएं। दूसरा एक चीज़, अगर किसी भी अनजान आदमी जिसे आप जानते भी नहीं हैं और वो आपको बोले कि वो आपका पेमेंट कर देगा, तो बिल्कुल मत करवाइएगा ये सब। जिस इंसान को आप जानते हैं, वो आपके पहचान का हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ उसी के साथ ही ये ट्रांजैक्शन कीजिए। अदरवाइज नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आपकी आईडी टर्मिनेट भी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने एक दूसरे की आईडी से पेमेंट किया, प्रॉब्लम ये है कि कई लोग क्या करते हैं, अगर एक 8,000 लग रहा है आईडी लगाने के लिए, तो वो सामने वाले इंसान से 9-10 हज़ार ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पेमेंट कर देता हूँ। ये बहुत से लोगों ने गलतियाँ की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ईमानदारी से कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि जिस भी व्यक्ति को पेमेंट इश्यूज आ रही थी वो अब सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।